नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जनवरी से मार्च के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट समिट हुई हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2020 के लिए, जिसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से जाकर के आप अन्य वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसके बाद आने वाले 4 से 5 दिनों में हम लोग डिफेंस करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पुस्तकें और लेखक हो गया, इसके अलावा रेलवे से जुड़ी हुई कुछ न्यूज़ हैं, आईआईटी जो चर्चा में रहे, इन सभी को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और सबसे बेहतर करंट अफेयर की डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के 27वें संस्करण की। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो 27वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरल राज्य की राजधानी है। तो केरल में पहली बार इसका आयोजन किया गया और केरल के जो सीएम हैं पिनरई विजयन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। केरल की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में मिलकर के इसको आयोजित किया है। भारतीय इतिहास कांग्रेस, इसका जो 80वां सत्र हुआ, इसका आयोजन केरल के कन्नूर में किया गया। कहां पर? केरल के कन्नूर में। और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 5वें एशिया प्रशांत ड्रोसोफिला सम्मेलन, तो ये सम्मेलन पहली बार अपने देश भारत में आयोजित किया गया। और भारत में कहाँ? तो भारत में ये पुणे में आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, 6 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन हुआ है। कहाँ पर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च पुणे में। और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है। महिला विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हुआ था, भारतीय विज्ञान कांग्रेस हुआ था, उसका भी आयोजन किया गया था। कहाँ पर? बेंगलुरु में। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें डीआरडीओ की जो एरोनॉटिकल सिस्टम्स की प्रमुख है टेसिस थॉमस, जिन्हें हम मिसाइल वुमेन्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ये भी इसमें शामिल हुई थी। समुद्री पारितंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के 3रे संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया कोच्चि में, जो कि आपको मिलेगा केरल में। तो 7 से 10 जनवरी तक इसका आयोजन सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट में किया गया और यह एसडीजी के गोल नंबर 14 के ऊपर आधारित था। वैश्विक निवेशक सम्मेलन, यानी कि बात हो रही है असेंट 2020 की, तो इसका आयोजन किया गया कोच्चि में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन 9 से 10 जनवरी को कोच्चि में किया गया। 5वां दलहन सम्मेलन 2020, तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के लोनावला में दलहन सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। और आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है दलहन दिवस कब होता है? फरवरी में ही होता है। तो दलहन दिवस फरवरी में कब मनाया गया? तो दलहन सम्मेलन 2020 हुआ है महाराष्ट्र में। रायसीना डायलॉग के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और आयोजन कौन करवाता है? तो विदेश मंत्रालय आयोजन करवाता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर के। और इस बार की थीम रही है 21st at 20 नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरीज, ये इस बार की रही है थीम। दक्षिण एशिया व्यापार व पर्यटन विनिमय के 27वें संस्करण का जो आयोजन है ये किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। सत्ते का मतलब क्या होता है? साउथ एशियन ट्रेड एंड टूरिज्म एक्सचेंज। तो इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। द्वीप विकास एजेंसी, यानी कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी का जो आयोजन है ये किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसके अंतर्गत जो हमारे द्वीप हैं उनके विकास के लिए जो चीज़ें की जा सकती हैं उनके बारे में चर्चा की जाती है। और इस बार फोकस किया गया है द्वीपों के हरित विकास पर। विज्ञान फिल्म महोत्सव का 5वां जो संस्करण है ये आयोजित किया गया गोवा में। कहाँ पर? गोवा की राजधानी पणजी में 5वें विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन किया सीएम प्रमोद सावंत ने। अब इसी से मिलता जुलता है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020। दोनों में आपको गलती नहीं करनी है। ये आपका है विज्ञान फिल्म महोत्सव और ये आपका है अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव है ये आयोजित किया गया कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में इसका आयोजन किया गया। इंडिया एक्सपो मार्ट में
14वें इलेक्रामा 2020 प्रदर्शनी, इसका उद्घाटन किया प्रकाश जावड़ेकर जी ने। किसने? प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इलेक्रामा 2020 ये ग्रेटर नोएडा में 18 से 22 जनवरी तक आयोजित किया गया। और आयोजन किसने किया? तो आयोजन इसका इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के द्वारा किया गया। भारत की जो पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी रही जिसका नाम है विज्ञान समागम, तो ये कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इस राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में विज्ञान समागम का उद्घाटन किया है। अब वैसे हमारे देश में जो विज्ञान प्रदर्शनी है वो मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में ऑलरेडी हो चुकी हैं, लेकिन ये भारत में पहली वैश्विक मेगा विज्ञान प्रदर्शनी थी जो कि नई दिल्ली में आयोजित की गई। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग व गणित यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ में महिलाओं का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन कराया किसने? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया। दक्षिण एशिया के लिए चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम यानी कि फोरम ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया की जो 10वीं वार्षिक बैठक है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा इसका आयोजन और इसकी अध्यक्षता की गई। और थीम इसकी क्या रही? तो थीम रही स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। क्या रही? स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में नवाचार महोत्सव की शुरुआत हुई? तो ध्यान रखिएगा ये जो इनोवेशन फेस्टिवल है ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, वहाँ पर ये मनाया गया। और इसका आयोजन किसने किया? तो राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा आयोजन किया गया। अब देखिए शिखर सम्मेलन का जो टॉपिक होता है इसमें 90% चांस ये होते हैं कि आपसे डायरेक्टली ये पूछा जाए कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, लेकिन 10% चांसेस ये भी रहते हैं कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सम्मेलन हुआ था इसका आयोजन किसने किया। तो आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ध्यान रखनी है। 28 जनवरी को जो तीसरा वैश्विक आलू सम्मेलन है यानी कि ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव है ये आयोजित किया गया गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में इसका आयोजन किया गया, वहाँ की राजधानी गांधीनगर में। तो पीएम के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसे संबोधित किया गया। और आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में आलू के उत्पादन में गुजरात है प्रथम स्थान पे। और जो हमारे यहाँ पर पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये आपको मिलेगा शिमला में जो कि है हिमाचल प्रदेश में। 1 फरवरी 2020 से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला के 34वें संस्करण का आयोजन हुआ? तो ये जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है इसका आयोजन किया गया हरियाणा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हरियाणा में कहाँ? तो हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया 1 से 16 फरवरी तक। उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया। इसमें जो थीम स्टेट है वो आपका रहा हिमाचल प्रदेश। और इसमें थीम कंट्री यानी कि फोकस देश आपका रहा है उज्बेकिस्तान। कौन सा? उज्बेकिस्तान। और आयोजन किसने किया? तो सूरजकुंड मेला प्राधिकरण, हरियाणा पर्यटन विभाग और इसके साथ साथ भारत सरकार के कई मंत्रालय थे जैसे कि केंद्रीय मंत्रालय हो गया, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। तो इन सभी के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। दक्षिण एशिया शिखर सम्मेलन का जो 12वां संस्करण है इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन करवाया किसने? इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसी का नाम बदल करके अब मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। तो थीम इसकी क्या रही? थीम इसकी रही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, रीजनल परसेप्शंस। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। निमोनिया पर जो पहला वैश्विक फोरम है यानी कि जो ग्लोबल फोरम ऑन निमोनिया हुआ ये आयोजित किया गया स्पेन के बार्सिलोना शहर में। कहाँ पर? स्पेन के बार्सिलोना शहर में इसका आयोजन किया गया। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का जो 22वां संस्करण है ये आयोजित किया गया केरल के कोच्चि में। कहाँ पर? केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया। आयोजन किसने करवाया? तो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ साथ सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के इसका आयोजन कराया था। और विषय इसका क्या रहा? तो विषय रहा ब्लू रेवोल्यूशन बियॉन्ड प्रोडक्शन टू वैल्यू एडिशन।
तो ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आयोजित किया गया कोची में। राष्ट्रीय बागवानी महोत्सव 2020, बात हो रही है नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर की। तो ये जो हॉर्टिकल्चर फेयर रहा, इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया और ये रहा 4 दिवसीय आयोजन। थीम इसकी क्या रही? तो थीम इसकी रही हॉर्टिकल्चर फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। जानवरों की प्रवासी प्रजातियों पर जो CMS का COP13 हुआ, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 हुआ, इसका आयोजन किया गया गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। और आपको ये प्रश्न भी काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि इससे भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। तो CMS के बारे में सबसे पहले जान लीजिए। इसका नाम है कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल। ये हुआ था 6 नवंबर 1979 को, हस्ताक्षरित बॉन में, जो कि है जर्मनी में, और लागू हुआ था ये शायद 1980 के बाद। 17 से 22 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और शुभंकर इसका रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम लोग गिवी के नाम से जानते हैं, इसे हम गोदावन के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम सोन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। और थीम इसकी क्या रही? माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट दी प्लानेट टुगेदर, बी वेलकम देम होम। और जब ये समाप्त हुआ तो यहाँ पर 3 ऐसी प्रजातियाँ रहीं जिन्हें लुप्त प्राय घोषित किया गया। एक तो आपका रहा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक आपका रहा बंगाल फ्लोरिकन, और एक आपका रहा एशियाई हाथी। तो ये 3 प्रजातियाँ ऐसी हैं जिनको लुप्त प्राय इस कॉन्वेंशन के दौरान घोषित किया गया। और CMS ने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रणदीप हुड्डा को। ई गवर्नेंस पर 23वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित किया गया मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में इसका आयोजन किया गया। और इसकी थीम रही इंडिया 2020 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसकी थीम रही। और प्रशासनिक सुधार विभाग और महाराष्ट्र की सरकार की जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020, यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज, इसका जो दूसरा संस्करण है वो आयोजित किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया। और थीम इसकी रही ए कल्चरल हेरिटेज साइट दैट सफर्स सेवर डैमेज इन अर्थक्वेक एंड फ्लडिंग और स्टॉर्म। तो ये इसका रहा थीम। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के द्वारा इसका आयोजन किया गया। बिम्स्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो नाम इसका पूरा है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना इसकी 6 जून 1997 को हुई थी और मुख्यालय इसका है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। सदस्य देशों की संख्या है 7। 15 फरवरी को औद्योगिक प्रदर्शनी जिसका नाम है इंजी एक्सपो 2020, तो इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया। और आयोजन कहाँ पर हुआ? तो आयोजन किया गया गुजरात के शहर बड़ोदरा में। कहाँ पर? गुजरात के शहर बड़ोदरा में 15 से 17 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। वैश्विक व्यापार सम्मेलन, बात हो रही है ग्लोबल बिजनेस समिट, तो इसके अभी 6वें संस्करण का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसके 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। और ये जो वैश्विक व्यापार सम्मेलन है, यह एस बैंक द्वारा द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा मिलकर के आयोजित किया गया। और थीम इसकी क्या रही? कोलैबोरेट टू क्रिएट सस्टेनेबल ग्रोथ इन द फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव, बात हो रही है नेशनल ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल की, तो 21 फरवरी से इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। थीम इसकी रही अनलीजिंग इंडियाज ऑर्गेनिक मार्केट पोटेंशियल। और इसमें इसका आयोजन जो है वह खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा मिलकर के किया गया, यानी कि इन दोनों मंत्रालयों ने साथ में मिलकर के इसका आयोजन नई दिल्ली में किया है। नाम क्या है? राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव। खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने किस देश में आयोजित गल्फ फूड 2020 में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो गल्फ फूड 2020 है ये आयोजित किया गया संयुक्त अरब अमीरात में, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में, और ये इसका 25वां संस्करण था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारतीय पवेलियन था जिसका उद्घाटन किया खाद्य व प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने। नेक्स्ट बात करेंगे बायो एशिया 2020 की। ध्यान रखिएगा, ये जो बायो एशिया 2020 है इसका ये था 17वां संस्करण और ये आयोजित किया गया हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम रही टुडे फॉर टुमारो। क्या रही? टुडे फॉर टुमारो इसकी थीम रही। तो जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान पर यह 3 दिवसीय मंच होता है।
ध्यान रखिएगा हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया। नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन 2020 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कॉन्क्लेव 2020 है, ये आयोजित किया गया असम के गुवाहाटी शहर में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो 24 से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा, उत्तरी पूर्वी परिषद, असम सरकार, टाटा ट्रस्ट और यूएनडीपी के साथ में मिलकर के। तो ये आपको ध्यान नहीं रखना है क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने किया। मुख्य रूप से अगर किसी भी इवेंट का आयोजन कोई मंत्रालय कराता है या कोई महत्वपूर्ण बॉडी जैसे फिक्की हो गया, एसोचैम हो गया, FSSAI हो गया, तो इन लोगों के द्वारा कराया जाता है, तो उसके बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है। गंगा कायक महोत्सव, इसके 8वें संस्करण का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। और उत्तराखंड का जो पर्यटन विभाग है उसने द एडवेंचर स्पोर्ट्स सोसाइटी के साथ में मिलकर के देवप्रयाग में इसका आयोजन किया है। किसका? गंगा कायक महोत्सव का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन, बात हो रही है इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस की, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम रही है न्यायतंत्र व बदलता विश्व। ध्यान रखिएगा, ये थीम नहीं है, इसकी थीम है न्यायतंत्र व बदलता विश्व। और इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और वकील शामिल हुए। पीएम के द्वारा इसका संबोधन किया गया। कृषि तकनीक व नवाचार, बात हो रही है एग्री टेक्नोलॉजी एंड एग्जीबिशन की, तो इस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जो कि दूसरा संस्करण था और ये आयोजित हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद जो कि राजधानी है तेलंगाना की। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति MV नायडू जी के द्वारा कृषि तकनीक व नवाचार पर आधारित प्रदर्शनी के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन, बात हो रही है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बनाना, तो ये आयोजित किया गया तमिलनाडु राज्य में। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली जिले में इसका आयोजन किया गया। ध्यान रखिएगा, जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है उसने ICMR और बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल के साथ में मिलकर के इसका आयोजन किया। और जो हमारे देश का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है वह भी आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थीम इसकी रही इनोवेशंस इन सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड वैल्यू चेन मैनेजमेंट इन बनाना। और यहीं पर ICMR के द्वारा N कुमार जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत जो राष्ट्रीय एकता शिविर है इसका आयोजन किया गया सिक्किम राज्य में। कहाँ पर? सिक्किम राज्य में किया गया। और इस वर्ष जो जोड़े बनाए गए हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पंजाब का जोड़ा बना है आंध्र प्रदेश के साथ, दिल्ली का बना है सिक्किम के साथ, राजस्थान का बना है असम के साथ, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का बना है तमिलनाडु के साथ, उत्तराखंड जुड़ा है कर्नाटक के साथ, हिमाचल प्रदेश से केरल और उत्तर प्रदेश जुड़ा है मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ में। 11 अप्रैल 2020 को पहला जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन है जिसका नाम है रैज, तो ये आयोजित किया जाना था नई दिल्ली में। हालांकि कोविड-19 के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका। रैज का पूरा नाम है रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट और इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय के द्वारा किया जाना था। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्री कौन है? तो ये है रविशंकर प्रसाद। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020, बात हो रही है वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस, इसका जो 19वां संस्करण है ये आयोजित किया गया बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया और इसकी थीम रही इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। क्या रही? इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। मिर्च महोत्सव, तो जो निमाड़ चिल्ली फेस्टिवल है इसका आयोजन किया गया मध्य प्रदेश में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कृषि किसान विज्ञान सम्मेलन, तो जो इसका 11वां संस्करण है ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया और जो हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। भारतीय अनुसंधान परिषद के द्वारा इसका आयोजन किया गया था और थीम इसकी रही एम्पावरिंग यूथ लेड फॉर टेक्नोलॉजी लेड फार्मिंग, तो ये इसका रहा था थीम। पूर्वी जोनल परिषद की जो 24वीं बैठक हुई इसका आयोजन किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता की गृह मंत्री अमित शाह ने। ध्यान रखिएगा कि जो ये पूर्वी जोनल परिषद है इसमें कुल आते हैं 4 राज्य, बिहार,
पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, और इस जोनल परिषद का मुख्यालय आपको मिलेगा कोलकाता में। और ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, कि जितने भी हमारे यहाँ पर क्षेत्रीय परिषद हैं उन सभी का अध्यक्ष देश का गृह मंत्री होता है। पूसा कृषि विज्ञान मेला, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आयोजित किया गया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका उद्घाटन किया था। 2 मार्च से जो 7 दिवसीय प्रदर्शनी है जिसका नाम है एकम उत्सव, इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। और आपके लिए प्रश्न है, आपको बताना है ये जो एकम है EACAM, इसका पूरा नाम क्या है? तो ये आपको नीचे कमेंट में बताना है। तो सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। जनवरी 2021 में यानी कि अगले वर्ष जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होना है उसका 108वां संस्करण होगा और ये आयोजित किया जाएगा पुणे में। जैसे कि इस बार 107वां हुआ था, वह आयोजित किया गया था कहाँ पर? बेंगलुरु में। उसी प्रकार से जो 108वां है वह आयोजित किया जाएगा पुणे में। और चौथी बार ऐसा होगा कि जब पुणे में इसका आयोजन किया जाएगा। थीम आपको ध्यान रखनी है, थीम इसकी होगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विथ वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये इसका होगा थीम। आहार, खाद्य व आतिथ्य मेले के 35वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो आहार, खाद्य व आतिथ्य मेला था इसका 35वां संस्करण हुआ नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में हुआ और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आयोजन इसका खाद्य व प्रसंस्करण मंत्रालय के द्वारा इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और APEDA के साथ में मिलकर के किया गया। इंडिया फार्मा 2020, तो ये जो इंडिया फार्मा 2020 है ये आयोजित हुआ गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। कहाँ पर? गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया। और आयोजन करवाया किसने? तो इसका आयोजन करवाया डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने फिक्की के साथ मिलकर के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के सहयोग से, यानी कि इन तीनों के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। और जो हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं सदानंद गौड़ा जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रज्ञान कॉन्क्लेव 2020 जो कि भारतीय सेना की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। और इसका आयोजन करवाया किसने? तो आयोजन करवाया सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ ने। किसने? सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ के द्वारा इसका आयोजन कराया गया। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव के 4थे संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जो इसका तीसरा हुआ था वह भी कोच्चि में हुआ था और चौथा भी केरल के कोच्चि में ही आयोजित किया जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। थीम क्या होगी? तो थीम होगी आयुर्वेदा मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। बिम्स्टेक समूह के देशों का जो 5वां सम्मेलन है वह सितंबर 2020 में श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? श्रीलंका के कोलंबो में इसका आयोजन किया जाएगा। तो 2018 से 20 तक के लिए श्रीलंका इस समूह का अध्यक्ष है, यानी कि बिम्स्टेक समूह का अध्यक्ष है। बिम्स्टेक के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा 2-3 आपको और ध्यान रखने हैं, जैसे कि G20 का इस वर्ष का सम्मेलन होगा सऊदी अरब के रियाद में, और जो ब्रिक्स देश है उसका होगा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, और जो SCO है उसका भी 2020 का सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ही किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं बिम्स्टेक देशों को। लिंग समानता सम्मेलन, बात हो रही है जेंडर इक्वेलिटी समिट की। तो जो इसका तीसरा संस्करण है वह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया। और थीम इसकी रही इंडिया इंक फॉर जनरेशन इक्वालिटी डिकेड टू एक्शन। चौथा जो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन रहा 2020 में, ये आयोजित हुआ पुणे में। कहाँ पर? पुणे में इसका आयोजन किया गया। तो बस आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह शिखर सम्मेलन है ये आयोजित हुआ पुणे में। WION जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड इज वन न्यूज़, जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनल है, इसका जो वैश्विक सम्मेलन हुआ उसके तीसरे संस्करण का आयोजन इस वर्ष किया गया संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में। कहाँ पर? दुबई में इसका आयोजन किया गया। और थीम इसकी रही नेविगेटिंग एंड निगोशिएटिंग ग्लोबल इम्पेरेटिव्स। और इसी दौरान जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, इनका नाम है महमूद कसूरी, इनके द्वारा सर क्रीक समझौते का मुद्दा उठाया गया था। विश्व शहर सम्मेलन, यानी कि बात हो रही है वर्ल्ड सिटीज समिट की, तो इसका आयोजन इस वर्ष किया जाना है सिंगापुर में। हालांकि अभी इसको
टाल दिया गया है कोविड-19 के कारण और प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है। थीम इसकी है लिवेबल सस्टेनेबल सिटीज अडॉप्टिंग द डिस्टर्बेड वर्ल्ड और इसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य के सीएम है योगी आदित्यनाथ उनको भी इनवाइट किया गया है। तो ये रहा हमारा शिखर सम्मेलन का वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले कुछ दिनों में इसकी जो क्विज है वह आपको ऐप पर मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप इसको और बेहतर ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।